सक्सेसफुल ट्रेडिंग के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं? चलो साथ मिलकर शुरू करते हैं। मास्टर ट्रेडर 07 में आपका स्वागत है। यहाँ हम सबके लिए ट्रेडिंग को आसान बनाते हैं। आप आसान स्ट्रेटजीज सीखेंगे कि मुश्किल मार्केट्स में शांत कैसे रहें और रियल लाइफ ट्रेडिंग प्रोस की आदतें जानेंगे। साथ ही हम आपको जीतने में मदद करने के लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज और टिप्स शेयर करते हैं। सब्सक्राइब करें और चलिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी साथ में शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि डेल्टा वह ग्रीक है जो आपको यह बताता है कि जब स्टॉक की कीमत में एक पॉइंट की हलचल होती है तो आपके ऑप्शन की कीमत कितनी बदल सकती है? अगर आपके पास एक ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.5 है तो इसका मतलब है कि अगर स्टॉक की कीमत ₹1 बढ़ती है तो आपके ऑप्शन की कीमत 0.5 रुपए बढ़ जाएगी। इससे आप अपने निवेश को और सटीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर आपको पता हो कि बाजार में उतार चढ़ाव है और आप अपने ऑप्शन को इस बदलाव के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं? यही वजह है कि ग्रीक्स को समझना और उनका उपयोग करना न केवल आपके जोखिम को कम करता है, बल्कि आपको एक मजबूत वित्तीय रणनीति भी प्रदान करता है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप ग्रीक्स का सही उपयोग करके जोखिम को समझ सकते हैं, ऑप्शन की कीमतों को सही तरीके से अनुमानित कर सकते हैं और इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके अपने निवेश को सुरक्षित और प्रभावी बना सकते हैं। आज हम जिस रणनीति की बात करने जा रहे हैं वह आपको स्टॉक मार्केट में एक नई दिशा दिखाएगी, और यह केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, बल्कि यह उन सभी के लिए है जो अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे ग्रीक्स आपकी ट्रेडिंग यात्रा को और बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में कुल 17 अध्याय हैं और हर अध्याय में एक खास ज्ञान छुपी हुई है। इस वीडियो में हम आपको पूरे 17 अध्याय का समरी बताएंगे, जिससे आपको इस किताब का असली अर्थ आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1, बुनियादी जानकारी। इस अध्याय में ट्रेडिंग के सबसे अहम पहलुओं को समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले विकल्पों के बारे में बुनियादी जानकारी दी जाती है। जब आप विकल्प ऑप्शंस खरीदते या बेचते हैं तो आपके पास 2 प्रकार के अधिकार होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको एक निश्चित मूल्य पर संपत्ति जैसे स्टॉक को खरीदने का अधिकार देता है, जबकि पुट ऑप्शन आपको उसे बेचने का अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों को समझना किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद ऑप्शन प्राइसिंग का महत्व बताया गया है। जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत प्रीमियम चुकानी होती है। यह प्रीमियम समय और विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे स्टॉक की वर्तमान कीमत, वेरिएबल वोलेटिलिटी और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन ग्रीक्स। ग्रीक्स वे गणनाएं हैं जो ऑप्शन की कीमत को प्रभावित करती हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के आधार पर ट्रेडर अपने जोखिम को मैनेज करते हैं। समझने वाली बात यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ अनुमान लगाने का खेल नहीं है, बल्कि इसमें गहरी रणनीति और गणना की आवश्यकता होती है। अगर आप सही ग्रीक्स को समझते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को नियंत्रित कर सकते हैं। ये ग्रीक्स जैसे डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा प्रत्येक ऑप्शन के व्यवहार को निर्धारित करते हैं, और यह समझना ट्रेडिंग को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अगर आप विकल्पों के साथ खेलना चाहते हैं तो सिर्फ ऑप्शन खरीदने या बेचने से ज्यादा यह समझना जरूरी है कि समय, कीमत और बाजार की स्थिति पर ऑप्शन की कीमत कैसे प्रभावित होती है। अंत में यह बताया गया है कि व्यापार करने से पहले आपको इन बुनियादी तत्वों को समझना चाहिए, क्योंकि बिना सही ज्ञान के ट्रेडिंग में जोखिम बढ़ जाता है। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि ट्रेडर्स ऑप्शन के हर पहलू को समझें ताकि वे किसी भी ट्रेड को अधिक आत्मविश्वास और गणना के साथ करें। अध्याय 2, ग्रीक दर्शन। इस अध्याय में ऑप्शन ग्रीक्स को समझने के लिए एक दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। ग्रीक्स ऑप्शन की कीमत को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। ग्रीक दर्शन का मतलब यहाँ यह नहीं है कि हम प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों के बारे में बात करें, बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम ऑप्शन के जटिल घटकों को सरलता से समझ सकते हैं। सबसे पहले डेल्टा को समझना महत्वपूर्ण है। डेल्टा एक ऐसा ग्रीक है जो ऑप्शन की कीमत को स्टॉक की कीमत के परिवर्तन से जोड़ता है। अगर स्टॉक की कीमत बदलती है तो ऑप्शन की कीमत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे डेल्टा मापता है। उदाहरण के लिए,
अगर आपके पास एक कॉल ऑप्शन है और डेल्टा 0.5 है, तो इसका मतलब है कि अगर स्टॉक की कीमत $1 बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमत 50 सेंट बढ़ेगी। गामा दूसरे ग्रीक डेल्टा के परिवर्तन को मापता है। यह बताता है कि जब स्टॉक की कीमत में बदलाव होता है तो डेल्टा कैसे बदलता है। गामा को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे हम भविष्य में होने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद आता है वेगा, जो ऑप्शन की कीमत को वोलेटिलिटी के आधार पर मापता है। वोलेटिलिटी का मतलब है स्टॉक की कीमत में होने वाली उतार चढ़ाव की तीव्रता। जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमत भी बढ़ सकती है। वेगा यह दर्शाता है कि वोलेटिलिटी के परिवर्तन के कारण ऑप्शन की कीमत में कितना बदलाव आएगा। आखिरकार थीटा ऑप्शन की समय संबंधी घटक को मापता है। जैसे जैसे समय बीतता है ऑप्शन की कीमत घटने लगती है और यह घटने की दर थीटा से निर्धारित होती है। यह ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब समय कम होता है तो समय की कमी ऑप्शन की कीमत को अधिक प्रभावित करती है। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि ग्रीक दर्शन के माध्यम से आप ऑप्शन की कीमतों को बेहतर तरीके से समझ सकें और बाजार में होने वाले परिवर्तनों का सही अनुमान लगा सकें। अध्याय 3, वोलेटिलिटी को समझना। वोलेटिलिटी वह पहलू है जो किसी भी वित्तीय उपकरण की कीमत में उतार चढ़ाव को मापता है। यह विशेष रूप से ऑप्शन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ऑप्शन की कीमत वोलेटिलिटी से सीधे प्रभावित होती है। किसी भी स्टॉक या वित्तीय उत्पाद की वोलेटिलिटी इस बात का संकेत देती है कि वह कितना अस्थिर है और उसकी कीमत कितनी तेजी से बदल सकती है। उच्च वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में कीमतें बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो सकती हैं, जबकि कम वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स में यह बदलाव धीरे धीरे होता है। वोलेटिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसमें दो मुख्य प्रकार होते हैं, ऐतिहासिक वोलेटिलिटी और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ऐतिहासिक वोलेटिलिटी उस वित्तीय उत्पाद की कीमत में पिछले कुछ समय में होने वाले बदलावों का रिकॉर्ड होती है। इसका उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी स्टॉक या ऑप्शन की कीमत पहले कितनी अस्थिर रही है। दूसरी ओर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आईवी वह वोलेटिलिटी होती है जो वर्तमान बाजार में भविष्य में होने वाले उतार चढ़ाव का अनुमान लगाती है। जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उच्च होती है तो इसका मतलब है कि बाजार में स्टॉक्स के मूल्य में तेजी से उतार चढ़ाव होने की उम्मीद है। इसका असर ऑप्शन की कीमत पर भी पड़ता है। जब वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमत बढ़ सकती है क्योंकि निवेशक मानते हैं कि स्टॉक की कीमत में बड़ी घटबढ़ हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि वोलेटिलिटी से ऑप्शन की प्रीमियम कीमत पर कैसे असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी स्टॉक पर कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं और उस स्टॉक की वोलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है तो ऑप्शन की कीमत भी बढ़ जाएगी। वहीं यदि वोलेटिलिटी घटेगी तो ऑप्शन की कीमत कम हो जाएगी, भले ही स्टॉक की कीमत पर कोई बड़ा बदलाव ना हो। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल होने के लिए वोलेटिलिटी को समझना और इसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। जब आप वोलेटिलिटी के बारे में सही जानकारी रखते हैं तो आप ऑप्शन के मूल्य को सही से समझ सकते हैं और अपने ट्रेड्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। अध्याय 4, ऑप्शन विशिष्ट जोखिम और अवसर। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारी संभावनाएं और अवसर होते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह एक जोखिम भरा क्षेत्र भी है। ऑप्शन की विशेषताएं उन्हें पारंपरिक स्टॉक्स और अन्य वित्तीय उत्पादों से अलग बनाती हैं। इस अध्याय में ऑप्शन विशिष्ट जोखिमों और अवसरों के बारे में विस्तार से बताया गया है ताकि ट्रेडर समझ सकें कि वे किस प्रकार से इनका फायदा उठा सकते हैं और क्या जोखिम हो सकते हैं। कि सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सीमित जोखिम होता है। जब आप कॉल या पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आपकी अधिकतम हानि प्रीमियम तक सीमित होती है जो आपने ऑप्शन के लिए चुकाया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं और वह समय के साथ बेकार हो जाता है तो आपका नुकसान सिर्फ उस प्रीमियम तक ही सीमित होगा जो आपने उसे खरीदने के लिए चुकाया। यह निश्चित नुकसान का कारण बनता है, लेकिन एक फायदा भी है कि इससे आपके अन्य निवेशों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ ऑप्शन बेचने, शॉर्ट करना से जुड़े जोखिम अधिक होते हैं। जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपकी हानि अनिश्चित होती है क्योंकि यदि बाजार आपके खिलाफ चला जाता है तो आप अनलिमिटेड नुकसान का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने कॉल ऑप्शन बेचा है और स्टॉक की कीमत ऊपर चली जाती है
तो आपकी हानि बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन बेचने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसमें जोखिम का स्तर कितना हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन बेचने से बड़े अवसर भी मिलते हैं। ऑप्शन बेचना एक रणनीति हो सकती है जहां आप कम जोखिम में ज्यादा लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है जो आपको जोखिम लेने के बदले में मिलता है। अगर बाजार उतना उतार चढ़ाव नहीं करता जितना आप सोच रहे हैं, तो आप यह प्रीमियम रख सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम और अवसर दोनों हैं। अगर आप ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आपकी हानि सीमित होती है, लेकिन आप लाभ की संभावना पूरी तरह से खुली होती है। वहीं ऑप्शन बेचते समय आपको बड़ी हानि का खतरा हो सकता है, लेकिन साथ ही प्रीमियम के रूप में अवसर भी मिलते हैं। सही रणनीति और समझ के साथ आप इन जोखिमों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। अध्याय 5, वोलैटिलिटी सेलिंग रणनीतियों का परिचय। वोलैटिलिटी सेलिंग रणनीतियां ऑप्शन ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर उन निवेशकों के लिए जो बाजार की वोलैटिलिटी को समझने और उसका फायदा उठाने के लिए तैयार होते हैं। इन रणनीतियों का उद्देश्य बाजार में घट रही वोलैटिलिटी का फायदा उठाना है, जो लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखती हैं। इस अध्याय में हम वोलैटिलिटी सेलिंग रणनीतियों की अवधारणा को समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ उत्पन्न कर सकती है। वोलैटिलिटी सेलिंग रणनीति का मूल विचार यह है कि जब बाजार में वोलैटिलिटी कम होती है तो ऑप्शन प्रीमियम कम होते हैं, और जब वोलैटिलिटी अधिक होती है तो ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए व्यापारी ऑप्शन बेचने की रणनीति अपनाते हैं। ऑप्शन बेचने पर व्यापारी को प्रीमियम मिलता है, और यदि बाजार की वोलैटिलिटी कम बनी रहती है या और भी घटती है तो ऑप्शन की कीमत कम होती जाती है, जिससे व्यापारी को लाभ होता है। वोलैटिलिटी सेलिंग रणनीतियों में एक लोकप्रिय तरीका है शॉर्ट स्ट्रैंगल या शॉर्ट स्ट्रैंगल स्प्रेड। इस रणनीति में एक व्यापारी एक साथ एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन बेचता है, दोनों एक ही स्टॉक पर और एक ही एक्सपायरी तारीख के साथ, लेकिन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर। इस स्थिति में व्यापारी को 2 ऑप्शन प्रीमियम मिलते हैं और उन्हें केवल इतना देखना होता है कि स्टॉक की कीमत एक्सपायरी तक स्ट्राइक प्राइस के बीच रहे। अगर वोलैटिलिटी घटती है और स्टॉक की कीमत इस सीमा में रहती है तो व्यापारी का लाभ होता है। वोलैटिलिटी सेलिंग रणनीतियों का एक बड़ा फायदा यह है कि जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपके पास टीटा नामक एक और ग्रीक होता है जो आपके पक्ष में काम करता है। समय के साथ ऑप्शन की कीमत घटने लगती है, जिससे यह रणनीति दीर्घकालिक लाभ उत्पन्न करने में सहायक होती है। हालांकि इन रणनीतियों के साथ एक बड़ा जोखिम भी जुड़ा होता है, विशेष रूप से जब बाजार में वोलैटिलिटी अचानक बढ़ जाती है। इस स्थिति में यदि स्टॉक की कीमत अचानक बढ़ या घट जाती है तो व्यापारी को बड़ा नुकसान हो सकता है। वोलैटिलिटी सेलिंग रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य वोलैटिलिटी में कमी से होने वाले लाभ का फायदा उठाना है। इन रणनीतियों को समझना और सही समय पर लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बाजार की दिशा और वोलैटिलिटी आपके खिलाफ जाती है तो नुकसान हो सकता है, लेकिन जब सही तरीके से किया जाता है तो यह रणनीतियां ऑप्शन ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकती हैं। अध्याय 6, पुट कॉल पैरिटी और सिंथेटिक्स। पुट कॉल पैरिटी ऑप्शन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो पुट और कॉल ऑप्शन के बीच रिश्ते को समझाता है। यह सिद्धांत बताता है कि एक ही स्टॉक और एक ही एक्सपायरी तारीख के लिए पुट और कॉल ऑप्शन के मूल्य में एक निश्चित संबंध होता है। पुट कॉल पैरिटी के अनुसार यदि आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आप एक पुट ऑप्शन के बराबर जोखिम का सामना करते हैं, लेकिन एक अलग तरीके से। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह है कि कॉल और पुट ऑप्शन का मूल्य एक साथ मिलकर एक स्थिर मूल्य निर्धारण समीकरण का पालन करता है। यह समीकरण इस प्रकार है: C P अपॉन S X E R T। यहां C कॉल ऑप्शन की कीमत, P पुट ऑप्शन की कीमत, S स्टॉक की वर्तमान कीमत, X स्ट्राइक प्राइस, R ब्याज दर और T समय अवधि को दर्शाते हैं। पुट कॉल पैरिटी के सिद्धांत का पालन करते हुए एक व्यापारी सिंथेटिक ऑप्शन भी बना सकता है, जिसका मतलब है कि वह पुट और कॉल ऑप्शन का सही संयोजन करके किसी एक ऑप्शन के लाभ को उत्पन्न कर सकता है। सिंथेटिक ऑप्शन एक प्रकार का वित्तीय उपकरण होता है जिसे पुट और कॉल ऑप्शन का सही संयोजन करके तैयार किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक सिंथेटिक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आप एक पुट ऑप्शन को बेच सकते हैं और एक कॉल ऑप्शन को खरीद सकते हैं। इससे आपको स्टॉक की कीमत में वृद्धि से होने वाले लाभ का अवसर मिलता है, जैसे कि आपने सीधे स्टॉक खरीदी हो। इसका मतलब है कि सिंथेटिक ऑप्शन ट्रेडिंग में आप पुट और कॉल ऑप्शन के मूल्य का उपयोग करके एक निश्चित बाजार स्थितियों का फायदा उठा सकते हैं, जबकि आपको वास्तविक स्टॉक की आवश्यकता नहीं होती। पुट कॉल पैरिटी और सिंथेटिक ऑप्शन का उपयोग करके व्यापारी मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए अलग अलग रणनीतियां बना सकते हैं। यह सिद्धांत ऑप्शन ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और व्यापारी को यह समझने में मदद करता है कि ऑप्शन की कीमतें कैसे प्रभावित होती हैं और कैसे अलग अलग ऑप्शन का संयोजन किया जा सकता है। अध्याय 7, रो ऑप्शन ग्रीक का एक महत्वपूर्ण घटक है जो एक ऑप्शन के मूल्य को ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता को मापता है। इसे आमतौर पर उस परिवर्तन के रूप में देखा जाता है जो ऑप्शन की कीमत पर ब्याज दरों के बदलाव के कारण होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो कॉल ऑप्शनों की कीमत बढ़ सकती है और पुट ऑप्शनों की कीमत घट सकती है। यही कारण है कि रो की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर ऐसे समय में जब वित्तीय वातावरण में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव हो। रो को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ऑप्शन की कीमत ब्याज दरों के साथ कैसे बदलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लंबी कॉल ऑप्शन रखते हैं और ब्याज दरें बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि भविष्य में उस ऑप्शन के लाभ की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप भविष्य में स्टॉक को वर्तमान कीमत से अधिक कीमत पर खरीद सकते हैं। इसके विपरीत पुट ऑप्शन के लिए ब्याज दरों का बढ़ना मूल्य में गिरावट ला सकता है, क्योंकि भविष्य में स्टॉक की कीमत घटने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पुट ऑप्शन का मूल्य कम हो सकता है। रो को सामान्यतः यह दर्शाने के लिए मापा जाता है कि ब्याज दरों में 1% की वृद्धि से ऑप्शन की कीमत में कितना बदलाव आएगा। अगर रो सकारात्मक है तो ऑप्शन की कीमत बढ़ेगी और अगर रो नकारात्मक है तो ऑप्शन की कीमत घटेगी। वास्तव में रो एक विशेष रूप से लंबी अवधि के ऑप्शनों में ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि लंबे समय तक निवेश की गई रकम पर ब्याज दरों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, रो ऑप्शन के मूल्य को ब्याज दरों में बदलाव से प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है और इसका सही समझना ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आवश्यक होता है। अध्याय 8, लाभांश और ऑप्शन मूल्य निर्धारण। लाभांश और ऑप्शन मूल्य निर्धारण का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कोई कंपनी अपने शेयरधारकों को लाभांश देती है, तो यह शेयर की कीमत को प्रभावित करता है, जो ऑप्शन की कीमतों को भी प्रभावित करता है। यह विशेष रूप से उन ऑप्शनों के लिए महत्वपूर्ण है जो कंपनी के शेयरों पर आधारित होते हैं। जब एक कंपनी लाभांश देती है, तो स्टॉक की कीमत सामान्यतः उस लाभांश की राशि से घट जाती है। यह घटाव स्टॉक के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जो ऑप्शन के मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। ऑप्शन ट्रेडर्स को यह समझने की आवश्यकता होती है कि लाभांश वितरण के बाद स्टॉक की कीमत घटने से कॉल ऑप्शनों की कीमत कम हो सकती है और पुट ऑप्शनों की कीमत बढ़ सकती है। लाभांशों का प्रभाव मुख्य रूप से कॉल ऑप्शनों पर पड़ता है, क्योंकि कॉल ऑप्शन धारक को स्टॉक को खरीदने का अधिकार होता है। जब लाभांश की घोषणा होती है, तो शेयर की कीमत गिरने की संभावना होती है, जिससे कॉल ऑप्शन का मूल्य घट सकता है। दूसरी ओर, पुट ऑप्शन के लिए यह स्थिति विपरीत होती है। जब स्टॉक की कीमत गिरती है, तो पुट ऑप्शन का मूल्य बढ़ सकता है, जिससे पुट ऑप्शन धारक को लाभ हो सकता है। इसलिए ऑप्शन के मूल्य निर्धारण में लाभांश की संभावना को ध्यान में रखना जरूरी होता है। विशेष रूप से अगर कोई कंपनी भविष्य में लाभांश देने वाली है, तो ऑप्शन की कीमतों में इस बदलाव को शामिल किया जाता है। ट्रेडर्स को इस जानकारी का उपयोग करते हुए अपने ऑप्शन रणनीतियों को सही तरीके से आकार देने की आवश्यकता होती है, ताकि वे लाभांश वितरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों का फायदा उठा सकें। सारांश में, लाभांश का प्रभाव ऑप्शन के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है और यह ट्रेडर्स को ऑप्शन के सही मूल्यांकन और रणनीतियों में मदद करता है। अध्याय 9, वर्टिकल स्प्रेड्स। वर्टिकल स्प्रेड्स एक ऑप्शन रणनीति है जिसमें एक ही एक्सपायरी डेट और एक ही स्टॉक पर 2 ऑप्शन खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन इन ऑप्शनों की स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होती है। इस रणनीति का उद्देश्य सीमित नुकसान और लाभ के साथ ट्रेडिंग करना है। वर्टिकल स्प्रेड्स में 2 प्रकार होते हैं, बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड।
बुल वर्टिकल स्प्रेड तब इस्तेमाल किया जाता है जब व्यापारी को लगता है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। इसमें एक कॉल ऑप्शन को निचली स्ट्राइक प्राइस पर खरीदा जाता है और उच्च स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बेचा जाता है। इससे व्यापारी को सीमित लाभ मिलता है, लेकिन जोखिम भी कम होता है, क्योंकि बेचे गए ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम खरीदी गई ऑप्शन की लागत को कवर करता है। बियर वर्टिकल स्प्रेड का उपयोग तब किया जाता है जब व्यापारी को लगता है कि स्टॉक की कीमत घटेगी। इसमें एक पुट ऑप्शन को उच्च स्ट्राइक प्राइस पर खरीदा जाता है और कम स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेचा जाता है। इस रणनीति में भी लाभ और नुकसान दोनों सीमित होते हैं, क्योंकि बेचे गए पुट ऑप्शन से प्राप्त प्रीमियम खरीदी गई पुट ऑप्शन की लागत को कम करता है। वर्टिकल स्प्रेड्स की विशेषता यह है कि इसमें जोखिम सीमित होता है, क्योंकि ऑप्शन की कीमतों के बीच अंतर पहले से निर्धारित होता है। इस रणनीति के जरिए व्यापारी न केवल सीमित जोखिम के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बल्कि वे मार्केट की हलचल से भी फायदा उठा सकते हैं। यह एक आदर्श रणनीति है जब व्यापारी को बाजार में हल्के उतार चढ़ाव की उम्मीद होती है और वे जोखिम को नियंत्रित करना चाहते हैं। वर्टिकल स्प्रेड्स को सही तरीके से लागू करने के लिए व्यापारी को स्ट्राइक प्राइस का चयन सही ढंग से करना होता है, ताकि जोखिम और लाभ का संतुलन सही रहे। अध्याय 10 विंग स्प्रेड्स एक उन्नत ऑन ऑप्शन रणनीति है जो विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब ट्रेडर को स्टॉक की कीमत में बड़े बदलाव की संभावना का अंदाजा होता है, लेकिन वे बाजार में उतार चढ़ाव के जोखिम को सीमित करना चाहते हैं। इस रणनीति में एक साथ दो वर्टिकल स्प्रेड्स को लागू किया जाता है, एक कली और एक बियर, और इन दोनों स्प्रेड्स के बीच एक अंतर होता है। विंग स्प्रेड में विंग शब्द का उपयोग उस संरचना के लिए किया जाता है जिसमें एक लंबा लॉन्ग और एक संकीर्ण नैरो स्प्रेड दोनों होते हैं। यह रणनीति तब काम करती है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक की कीमत किसी निश्चित सीमा के भीतर घूमेगी। इस रणनीति में दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन। कली विंग स्प्रेड, इस रणनीति में ट्रेडर एक कॉल ऑप्शन को निचली स्ट्राइक प्राइस पर खरीदता है और उच्च स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन बेचता है। यह तब किया जाता है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक की कीमत धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। बियर विंग स्प्रेड, इसमें एक पुट ऑप्शन को उच्च स्ट्राइक प्राइस पर खरीदा जाता है और कम स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन बेचा जाता है। यह रणनीति तब अपनाई जाती है जब ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक की कीमत कम होगी, लेकिन गिरावट ज्यादा तेज नहीं होगी। विंग स्प्रेड्स की खासियत यह है कि इसमें संभावित लाभ सीमित होता है, लेकिन जोखिम भी कम होता है। इसका लाभ यह है कि यदि स्टॉक की कीमत सीमित दायरे में रहती है तो ट्रेडर को अच्छा लाभ हो सकता है, जबकि जोखिम एक निर्धारित सीमा तक होता है। हालांकि यदि स्टॉक की कीमत में तेज बदलाव होता है तो इस रणनीति से नुकसान भी हो सकता है। इस रणनीति के प्रयोग में सफलता के लिए ट्रेडर को बाजार की दिशा और अस्थिरता को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। यह रणनीति उन व्यापारियों के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम को नियंत्रित करने के साथ साथ अच्छे लाभ की उम्मीद रखते हैं। अध्याय 11 कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स। कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स ऑप्शन ट्रेडिंग की दो महत्वपूर्ण और उन्नत रणनीतियां हैं, जिनका उपयोग विभिन्न समयावधियों और स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शनों के बीच लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। इन दोनों रणनीतियों का उद्देश्य सीमित जोखिम के साथ लाभ की संभावना को बढ़ाना है। आइए इन दोनों रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं। कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड एक ऑप्शन रणनीति है जिसमें एक ही स्टॉक पर दो ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शंस की एक्सपायरी डेट अलग अलग होती है। इसमें एक ऑप्शन को निकट भविष्य की एक्सपायरी डेट पर खरीदा जाता है और दूसरे ऑप्शन को लंबी एक्सपायरी डेट पर बेचा जाता है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य समय मूल्य टाइम डिके से लाभ उठाना है। कैलेंडर स्प्रेड का लाभ तब होता है जब बाजार में कम अस्थिरता होती है और स्टॉक की कीमत उस समय के भीतर सीमित दायरे में रहती है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि व्यापारी को समय मूल्य में कमी टाइम डिके से लाभ होता है, क्योंकि निकट भविष्य के ऑप्शन में अधिक समय मूल्य खोने की संभावना होती है, जबकि लंबी अवधि वाले ऑप्शन का समय मूल्य धीमी गति से घटता है। डायगोनल स्प्रेड। डायगोनल स्प्रेड कैलेंडर स्प्रेड का एक उन्नत रूप है, जिसमें न केवल एक्सपायरी डेट बल्कि स्ट्राइक प्राइस भी अलग अलग होते हैं। इसमें एक ऑप्शन को उच्च स्ट्राइक प्राइस पर और दूसरे ऑप्शन को कम स्ट्राइक प्राइस पर खरीदा और बेचा जाता है। यह रणनीति कैलेंडर स्प्रेड की तरह समय मूल्य से लाभ उठाती है, लेकिन इसमें स्ट्राइक प्राइस के अंतर से भी लाभ प्राप्त होता है।
डायगोनल स्प्रेड्स में दोनों ऑप्शंस की एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होने के कारण व्यापारी को समय मूल्य और बाजार की अस्थिरता दोनों का फायदा मिल सकता है। इसे एक अधिक जटिल और विविध रणनीति माना जाता है क्योंकि इसमें दोनों तत्व, समय और मूल्य पर ध्यान देना पड़ता है। कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड्स दोनों ही रणनीतियां सीमित जोखिम और संभावित लाभ के साथ काम करती हैं, लेकिन इनका सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए ट्रेडर को बाजार की दिशा, अस्थिरता और समय मूल्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इन रणनीतियों का उपयोग उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त होता है जो बाजार में हल्की अस्थिरता और एक स्थिर दिशा की उम्मीद करते हैं। अध्याय 12, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग, इंप्लाइड वोलेटिलिटी का व्यापार। डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग एक उन्नत ऑप्शन रणनीति है जिसका उद्देश्य बाजार के उतार चढ़ाव से लाभ उठाना होता है, बिना स्टॉक की कीमत की दिशा को लेकर भविष्यवाणी किए। इस रणनीति में ऑप्शन और स्टॉक की पोजीशन को इस प्रकार से संयोजित किया जाता है कि कुल डेल्टा, जो स्टॉक की कीमत में परिवर्तन के प्रति ऑप्शन की संवेदनशीलता को मापता है, शून्य हो जाता है, अर्थात कोई दिशा की प्रवृत्ति नहीं होती। इसमें मुख्य उद्देश्य है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, आईवी, से लाभ कमाना। इंप्लाइड वोलेटिलिटी एक अनुमान है कि एक स्टॉक या एसेट की कीमत भविष्य में कितनी अस्थिर हो सकती है। जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमतों में भी वृद्धि होती है, और जब यह घटती है तो ऑप्शन की कीमतों में गिरावट आती है। डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन। डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन बनाने के लिए ट्रेडर को अपने ऑप्शन और स्टॉक की पोजीशन इस प्रकार से समायोजित करनी होती है कि कुल डेल्टा शून्य हो जाए। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत में होने वाले बदलाव का ऑप्शन की कीमत पर कोई असर नहीं होगा। इस स्थिति में ट्रेडर का लाभ मुख्य रूप से इंप्लाइड वोलेटिलिटी के परिवर्तन से आता है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी का व्यापार। जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमतें सामान्यतः बढ़ती हैं। डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन में ऑप्शन की कीमतों में बढ़ोतरी से लाभ होता है, भले ही स्टॉक की कीमत स्थिर रहे या बढ़े घटे। इसके विपरीत जब इंप्लाइड वोलेटिलिटी घटती है तो ऑप्शन की कीमतें घट सकती हैं, और इस स्थिति में ट्रेडर को नुकसान हो सकता है। ट्रेडिंग के फायदे। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ट्रेडर को स्टॉक की दिशा की चिंता नहीं होती। इसका फोकस केवल इंप्लाइड वोलेटिलिटी पर होता है। अगर ट्रेडर इंप्लाइड वोलेटिलिटी के सही दिशा का अनुमान लगा पाता है तो वह बिना किसी स्टॉक की दिशा की चिंता किए अच्छा लाभ कमा सकता है। डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग एक जटिल रणनीति है और इसका सही उपयोग करने के लिए ट्रेडर को बाजार की अस्थिरता, इंप्लाइड वोलेटिलिटी और ऑप्शन की विशेषताओं का गहरा ज्ञान होना चाहिए। यह रणनीति उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है जो वोलेटिलिटी से लाभ उठाने के लिए बाजार की दिशा पर निर्भर नहीं रहते। अध्याय 13, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी का व्यापार। डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग का एक और महत्वपूर्ण पहलू रियलाइज्ड वोलेटिलिटी का व्यापार है। जबकि इंप्लाइड वोलेटिलिटी भविष्य में होने वाली अस्थिरता का अनुमान है, रियलाइज्ड वोलेटिलिटी वह अस्थिरता है जो पहले ही हो चुकी होती है। इसे ऐतिहासिक वोलेटिलिटी भी कहा जाता है क्योंकि यह वास्तविक बाजार डेटा पर आधारित होती है। रियलाइज्ड वोलेटिलिटी का व्यापार करने के लिए डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ट्रेडर स्टॉक और ऑप्शन की पोजीशन को इस तरह से एडजस्ट करता है कि कुल डेल्टा शून्य हो। इस स्थिति में ट्रेडर को स्टॉक की कीमत की दिशा की चिंता नहीं होती, बल्कि वह मुख्य रूप से अस्थिरता के आधार पर लाभ कमाने की कोशिश करता है। रियलाइज्ड वोलेटिलिटी का महत्व। रियलाइज्ड वोलेटिलिटी एक स्टॉक की वास्तविक कीमत में उतार चढ़ाव को दर्शाती है। यह अस्थिरता पिछले समय में हुई कीमतों की स्विंग्स को मापकर निकाली जाती है। जब रियलाइज्ड वोलेटिलिटी अधिक होती है तो स्टॉक की कीमतें तेजी से बढ़ती और घटती हैं, और ऑप्शन की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत जब रियलाइज्ड वोलेटिलिटी कम होती है तो कीमतें स्थिर रहती हैं और ऑप्शन की कीमतें घट सकती हैं। डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन और रियलाइज्ड वोलेटिलिटी का संबंध। डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग में ट्रेडर का ध्यान वोलेटिलिटी पर केंद्रित होता है, लेकिन वह स्टॉक की दिशा की भविष्यवाणी करने से बचता है। जब रियलाइज्ड वोलेटिलिटी अधिक होती है तो ऑप्शन की कीमतें बढ़ जाती हैं और डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन के तहत ट्रेडर को लाभ होता है। इसका कारण यह है कि ऑप्शन की कीमत वोलेटिलिटी पर आधारित होती है, और जब अस्थिरता अधिक होती है तो ऑप्शन का मूल्य भी बढ़ता है। ट्रेडिंग के फायदे।
रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी का व्यापार करने के दौरान ट्रेडर यह नहीं सोचता कि स्टॉक की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। इसके बजाय वह बाजार की अस्थिरता के बढ़ने या घटने का अनुमान लगाता है। यदि ट्रेडर सही तरीके से रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी को पहचानता है तो वह बिना किसी दिशा की भविष्यवाणी किए अच्छा लाभ कमा सकता है। यह रणनीति उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है जो स्टॉक की दिशा से ज्यादा वॉलेटिलिटी के बदलावों से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए बाजार की अस्थिरता और ऐतिहासिक डेटा का गहरा विश्लेषण आवश्यक होता है। डेल्टा न्यूट्रल पोजीशन को रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी के साथ मिलाकर ट्रेडर अधिक सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से व्यापार कर सकता है। अध्याय 14, वॉलेटिलिटी चार्ट्स का अध्ययन। वॉलेटिलिटी चार्ट्स का अध्ययन उन ट्रेडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता हासिल करना चाहते हैं। यह चार्ट्स बाजार की अस्थिरता, वॉलेटिलिटी को ग्राफिकल रूप में दिखाते हैं, जिससे ट्रेडर्स को बाजार के उतार चढ़ाव और वॉलेटिलिटी के पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। वॉलेटिलिटी चार्ट्स के माध्यम से एक ट्रेडर यह पहचान सकता है कि बाजार कितनी अस्थिर है और वह अपने ट्रेड्स को उस हिसाब से तय कर सकता है। वॉलेटिलिटी चार्ट्स का महत्व। वॉलेटिलिटी चार्ट्स का मुख्य उद्देश्य यह दर्शाना है कि एक खास समय अवधि में किसी स्टॉक या एसेट की कीमत कितनी अस्थिर रही। ये चार्ट्स ट्रेडर्स को यह जानने में मदद करते हैं कि भविष्य में वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ सकती है या घट सकती है। जब वॉलेटिलिटी अधिक होती है तो ऑप्शन की कीमतें बढ़ती हैं और जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो ऑप्शन की कीमतें घट सकती हैं। चार्ट्स के प्रकार। वॉलेटिलिटी चार्ट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन दो प्रमुख प्रकार जो ट्रेडर्स का ध्यान आकर्षित करते हैं वे हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चार्ट्स। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चार्ट्स ये चार्ट्स ऑप्शन की कीमतों पर आधारित होते हैं और दर्शाते हैं कि ऑप्शन का बाजार में वर्तमान अनुमानित वॉलेटिलिटी क्या है। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी चार्ट्स। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी चार्ट्स ये चार्ट्स पिछले समय में हुए वास्तविक वॉलेटिलिटी के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं और मदद करते हैं ये समझने में कि भविष्य में वॉलेटिलिटी किस प्रकार से बदल सकती है। चार्ट्स का विश्लेषण कैसे करें? वॉलेटिलिटी चार्ट्स का विश्लेषण करने के लिए ट्रेडर्स को समय के साथ वॉलेटिलिटी के पैटर्न को समझना जरूरी है। जब वॉलेटिलिटी चार्ट में एक लंबी अवधि के बाद बड़ी वृद्धि दिखाई देती है तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार में तेजी से उतार चढ़ाव होने वाला है। इसके विपरीत जब वॉलेटिलिटी कम हो रही होती है तो बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है। वॉलेटिलिटी चार्ट्स का प्रभाव। वॉलेटिलिटी चार्ट्स का अध्ययन करके ट्रेडर सही वॉलेटिलिटी का अनुमान लगा सकता है, जो उसे ऑप्शन प्राइसिंग और ट्रेडिंग रणनीतियों को बेहतर तरीके से बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर ट्रेडर यह जानता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है तो वह उस समय पर ऑप्शन खरीदने का निर्णय ले सकता है ताकि वह मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सके। इस प्रकार वॉलेटिलिटी चार्ट्स का अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो ट्रेडर्स को बाजार की अस्थिरता को समझने और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने में मदद करता है। अध्याय 15, स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स। जब बाजार में उतार चढ़ाव अधिक हो तो ट्रेडर्स अपनी रणनीतियों को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें किसी भी दिशा में लाभ मिल सके। इस संदर्भ में स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स दो प्रमुख विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों रणनीतियां वॉलेटिलिटी से लाभ उठाने के लिए होती हैं, लेकिन इनके बीच कुछ अंतर भी होते हैं। स्ट्रैडल एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक साथ एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक ही एक्सपायरी डेट पर कॉल और पुट ऑप्शन खरीदी जाती है। इसका उद्देश्य बाजार में किसी भी दिशा में तेजी से होने वाली गतिविधि से लाभ उठाना होता है। यदि स्टॉक की कीमत किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ती है या घटती है तो ऑप्शन की कीमतों में उतना ही अधिक बदलाव होता है जिससे ट्रेडर को लाभ होता है। दूसरी ओर स्ट्रैंगल एक अलग प्रकार की रणनीति है जिसमें कॉल और पुट ऑप्शन का चयन दो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर किया जाता है, लेकिन फिर भी इनका एक्सपायरी डेट वही रहता है। यहाँ पर ट्रेडर को बाजार की दिशा के बारे में अनुमान नहीं होता, लेकिन वह उम्मीद करता है कि स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव होगा। स्ट्रैंगल की रणनीति का लाभ यह है कि इसमें एक छोटे प्रीमियम का भुगतान किया जाता है क्योंकि ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस में अंतर होता है। स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स दोनों ही वॉलेटिलिटी पर आधारित रणनीतियां हैं, लेकिन स्ट्रैडल्स में जोखिम अधिक होता है क्योंकि यह एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों ऑप्शन खरीदता है, जबकि स्ट्रैंगल्स में जोखिम थोड़ा कम होता है। इन दोनों रणनीतियों का उपयोग खास तौर पर तब किया जाता है जब ट्रेडर को यह लगता है कि स्टॉक की कीमत किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ने वाली है,
लेकिन वह नहीं जानता कि यह ऊपर जाएगा या नीचे। इन दोनों रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य वोलेटिलिटी से लाभ उठाना है, और यह तब प्रभावी होती है जब बाजार में अस्थिरता अधिक हो। अध्याय 16, रेशियो स्प्रेड्स और कॉम्प्लेक्स स्प्रेड्स। रेशियो स्प्रेड्स और कॉम्प्लेक्स स्प्रेड्स दोनों ही ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियां हैं जिनका उद्देश्य जोखिम को सीमित करते हुए लाभ कमाना होता है। ये रणनीतियां ट्रेडर्स को विभिन्न ट्रेडिंग परिस्थितियों में लाभ अर्जित करने का अवसर प्रदान करती हैं, लेकिन इनका सही उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। रेशियो स्प्रेड्स में एक ट्रेडर अधिक संख्या में एक ऑप्शन खरीदता है और कम संख्या में दूसरा ऑप्शन बेचता है, जिससे उसे संभावित लाभ मिलता है। यह रणनीति तब उपयोगी होती है जब ट्रेडर को यह लगता है कि स्टॉक की कीमत एक सीमित सीमा में रहेगी, लेकिन साथ ही उसे उम्मीद होती है कि कीमत किसी एक दिशा में हल्का सा बढ़ेगी। रेशियो स्प्रेड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जोखिम भी थोड़ा अधिक होता है, खासकर तब जब बाजार अत्यधिक अस्थिर हो। वहीं कॉम्प्लेक्स स्प्रेड्स की बात करें तो ये रणनीतियां ज्यादा जटिल होती हैं और इनमें विभिन्न ऑप्शंस को एक साथ मिलाकर एक प्रभावी रणनीति बनाई जाती है। कॉम्प्लेक्स स्प्रेड्स में कई प्रकार के ऑप्शंस को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कॉल और पुट ऑप्शंस का संयोजन। इनमें भी एक ही समय में एक ऑप्शन खरीदी जाती है और दूसरा ऑप्शन बेचा जाता है, लेकिन यह एक से अधिक ऑप्शंस के संयोजन के रूप में होता है। इस प्रकार की रणनीतियों में ट्रेडर को बाजार की दिशा और वोलेटिलिटी के बारे में अधिक सटीक अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। रेशियो स्प्रेड्स और कॉम्प्लेक्स स्प्रेड्स दोनों की रणनीतियां समय के साथ लाभ कमाने की योजना पर आधारित होती हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है, खासकर जब ट्रेडर की बाजार की स्थिति का सही अनुमान नहीं होता। इन रणनीतियों का प्रयोग उन्हीं ट्रेडर्स को करना चाहिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अच्छी समझ रखते हैं और जोखिम का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। अध्याय 17, ग्रीक्स को क्रियावली में लाना। ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक्स का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि ये उन कारकों को दर्शाते हैं जो ऑप्शन की कीमत को प्रभावित करते हैं। ग्रीक्स का सही तरीके से उपयोग करके एक ट्रेडर जोखिम को समझ सकता है और बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपनी रणनीति को अनुकूलित कर सकता है। यह अध्याय ग्रीक्स को वास्तविक ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर केंद्रित है। पहला कदम है डेल्टा को समझना, जो यह बताता है कि ऑप्शन की कीमत में बदलाव कितने प्रतिशत परिवर्तन करेगा जब स्टॉक की कीमत एक पॉइंट बढ़ेगी या घटेगी। अगर किसी ट्रेडर के पास डेल्टा 0.5 वाला ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि अगर स्टॉक की कीमत ₹1 बढ़ती है तो ऑप्शन की कीमत 5 पैसे बढ़ेगी। इस तरह से डेल्टा का उपयोग करके ट्रेडर अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकता है और लाभ की संभावना को बढ़ा सकता है। गामा एक और महत्वपूर्ण ग्रीक है जो डेल्टा में परिवर्तन को मापता है। जब गामा उच्च होता है तो इसका मतलब होता है कि ऑप्शन की कीमत में परिवर्तन तेज होगा। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ट्रेडर को यह लगता है कि बाजार में तेजी से बदलाव हो सकता है और वह अपनी पोजीशन को जल्दी से समायोजित करना चाहता है। विग्ना और थीटा भी महत्वपूर्ण ग्रीक्स हैं। जबकि विग्ना वोलेटिलिटी के प्रभाव को मापता है, थीटा समय के प्रभाव को मापता है। अगर ऑप्शन की एक्सपायरी डेट पास है तो ऑप्शन का समय मूल्य घटने लगेगा और इसमें नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस स्थिति में ट्रेडर को यह समझना होता है कि उसकी पोजीशन समय के साथ कैसे बदलने वाली है और वह अपनी रणनीति को इस अनुसार तय कर सकता है। सभी ग्रीक्स का सही इस्तेमाल करने के लिए ट्रेडर को एक गहरी समझ होनी चाहिए कि ये ग्रीक्स ऑप्शन की कीमत को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे प्रैक्टिकल तौर पर लागू करने के लिए ट्रेडर्स को अपने पोर्टफोलियो की स्थिति को लगातार मॉनिटर करना होता है और अगर कोई भी ग्रीक एक असामान्य दिशा में चल रहा है तो उसे समायोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाने होते हैं। इस प्रकार ग्रीक्स का सही इस्तेमाल ऑप्शन ट्रेडिंग में एक महत्वपूर्ण टूल है जो ट्रेडर्स को जोखिम कम करने और लाभ बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो ये थे इस किताब के 17 अध्याय जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब आप ग्रीक्स के बारे में पूरी जानकारी पा चुके हैं तो अगला कदम यह है कि आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग रणनीति में लागू करें। जैसा कि हम जानते हैं, निवेश के फैसले केवल ज्ञान पर आधारित नहीं होते, बल्कि सही समय और सही रणनीति पर भी निर्भर करते हैं। आपके पास अब वह ज्ञान है जो आपको बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करेगा। आप जानते हैं कि डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा के प्रभाव को समझकर आप अपने निवेश को और अधिक सटीकता से मैनेज कर सकते हैं। यह सिर्फ एक सिखाई गई रणनीति नहीं,
बल्कि एक पूरी नई दृष्टि है जो आपके निवेश के जोखिम को कम करने और लाभ को बढ़ाने में मदद करेगी। आपने सीखा कि जब तक आप ग्रीक्स को सही तरीके से समझते नहीं, तब तक बाजार की दिशा को सही से पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब आपके पास वह जानकारी है जो आपको निर्णय लेने में सटीकता और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। याद रखें, ट्रेडिंग केवल उस समय का खेल नहीं है जब बाजार चढ़ता या गिरता है। यह उस समय का खेल है जब आप सही फैसले लेने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। आपने देखा कि ग्रीक्स का सही उपयोग करके आप न केवल लाभ कमा सकते हैं, बल्कि जोखिम को भी प्रभावी तरीके से कम कर सकते हैं। तो अब आपके सामने एक अवसर है। इस अवसर का सही इस्तेमाल करें। ग्रीक्स का इस्तेमाल केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि एक मानसिक तैयारी की तरह करें। खुद को प्रशिक्षित करें और अपनी ट्रेडिंग को नए स्तर पर लेकर जाएं। हमारे YouTube चैनल मास्टर्स अबाउंड्स ट्रेडर 07 में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।